स्वाध्ययन द्रुमपत्रक दुम्मापत्तये पंडुये जहा निवड़ई राई गणान चय एवं मणियाण जीवियम समयम गोयम अपमाये कुसगे ज ओस बिंदुए थोवम चिट्टई लंबमाणे एवं मणियाण जीवियम समयम गोयम अपमाये इह इतरियम याहुए जीविये बहुपच्चवाये विहुणा हिरयम पूरे कड़म समयम गोयम अपमाये दुल्लहे खलु मानुषे भवे चिरकालेण विसव पाणिनम गाढ़ाय विवाग कमूणो समयम गोयम अपमाये पुड़विकाय मई गो उक्को समजीवो संवत्से कालम संकायम समयम गोयम अपमाये आउकाय मई गो उक्को समजीवो संवत्से कालम संकायम समयम गोयम अपमाये एउकाय मई गो उक्को समजीवो संवत्से कालम संकायम समयम गोयम अपमाये वाउकाय मई गो उक्को समजीवो संवत्से कालम संकायम समयम गोयम अपमाये वर्णसई काय मई गो उक्को समजीवो संवत्से कालमणंतम दूरंतम समयम गोयम अपमाये बेइंद्रिय काय मई गो उक्को समजीवो संवत्से कालम संकिज मापमाये तेन्द्रिय काय मई गो उक्को समजीवो संवत्से कालम संकिज सन्नियम समयम गोयम अपमाये चौरिंद्रिय काय मई गो उक्को समजीवो संवत्से कालम संकिज सन्नियम समयम गोयम अपमाये पंचेन्द्रिय काय मई गो उक्को समजीवो संवत्से सतठ भव गहणे समयम गोयम अपमाये देवेने रहिये ऐ गो उक्को समजीवो संवत्से इक्यक भव गहणे समयम गोयम अपमाये एवं भव संसारे संसरई सुहासुएं कमें जीवोपमाय बहुलो समयम गोयम अपमाये लद्दुण विमाणु सत्तणम आयरियत्तम पुनरावि दुल्लहम बहवे दसूयामि लखुया समयम गोयम अपमाये लद्दुण वियारियत्तणम अहीण पंचेन्द्रिय याहु दुल्लहा विगलिंद्रिय याहु दिसई समयम गोयम अपमाये अहीण पंचेन्द्रियत्तम पिसेलहे उत्तम धम्म सुईहु दुल्लहा कुतिथिनि सेवये जणे समयम गोयम अपमाये लद्दुण वि उत्तमं सुईं सदहणा पुनरावि दुल्लहा मिच्छत्तनि सेवये जणे समयम गोयम अपमाये धम्मं पिहु सदहन्तया दुल्लहया कायेण पासया इह काम गुणे मुच्चिया समयम गोयम अपमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया वन्तिते शेषोय बलेयहायै समयम गोयम अपमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया वन्तिते से चक्षुबलेयहायै समयम गोयम अपमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया वन्तिते से घाणबलेयहायै समयम गोयम अपमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया वन्तिते से जिह्वबलेयहायै समयम गोयम अपमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया वन्तिते से पाशबलेयहायै समयम गोयम अपमाये परिजुरयिते शरीरयं केसा पंडुरया वन्तिते से सर्वबलेयहायै समयम गोयम अपमाये हरई गण्डं विसूया आयंका विविया पुसन्तिते विहड़ई विध्वंसयिते शरीरयं समयम गोयम अपमाये वोच्छिन्दसीणे हमप्पणो कुमूयं सारय्यं वपाणीयं से सव्वसीणे अवज्जीये समयम गोयम अपमाये चिच्चाणं दाणं च भारीयं पवयो हि सिंहणगारीयं मावन्तं पूर्णो वियावीये समयम गोयम अपमाये अवउज्जीय मित्रबन्धवं वियूलं चैव धनो संचयं मातम्बीयं गवेशये समयम गोयम अपमाये नहु जीर्णे अज्जदिशयि
बहुमये दिसाई मग्ग देसीये संपईने आउए पहे समयं गोयम अपमापमाये अवसोय्य कंठगापहं ओइन्नोसि पहं महालयं गच्छसि मग्गं विसोय्या समयं गोयम अपमाये अबले ज भारवाहे मामग्गे विषमेव गाहिया पच्छा पच्छाणुतावये समयं गोयम अपमाये तिन्नोहुसि अन्नवमहं किं पूर्णचिट्टसि तीरमागो अभितुर पारं गमितये समयं गोयम अपमाये अकलेवरसेणि मुसिया सिद्धिं गोयमलोयं गच्छसि क्षेमं च शिवम् अणुत्तरं समयं गोयम अपमाये बुद्धे परिनिगूढे चरे गाम गए नगरे वसञ्जये सन्ति मग्गं च बुहये समयं गोयम अपमाये बुद्धस्य निसमभासीयं सुखय्यमट्टपौवसोह्यं रागं दोषं च छिन्दिया सिद्धि गए गोयमे तिबेनी इति धूमपत्तयम् अध्ययनं सम्मतम ध्रुवपत्रक नामक 10वां अध्ययन समाप्त। शेष मूल वांचन यथा समय आप सबके समक्ष रखने का प्रयास पुरुषार्थ रहेगा। जिनवानी 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 है जिनवानी जिनवानी है पावन सुन लो पुष्पों में उत्तम जो कमल है पुष्पों सरिताओं में गंगा जल है उत्तराध्ययन सूत्र प्रभु अंतिम वाणी जिनवाणी है पावन चरम देशना वीर की अति श्रेष्ठ अध्ययन नित्य स्वाध्याय करो जीवो तन्मय जीवन। परम तारक देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण श्री उत्तराध्ययन सूत्र के परम उद्गाता सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन, जिनके श्री चरणों में बैठकर श्री उत्तराध्ययन सूत्र की प्रथम वाचना मुझे प्राप्त हुई, ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव श्रद्धेय आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन। अत्र विराजित परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी एवं श्रवण संघीय मंत्री श्री शीश मुनि जी महाराज के चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात भाग्यशालियों, श्री उत्तराध्ययन सूत्र 21 दिवसीय अनुष्ठान का यह आज चौथा दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। आपके जीवन में परमात्मा की देशना आए, परमात्मा की देशना के प्रत्येक सूत्र आपके भीतर में अवतरित हो, वो सूत्र आपके अंग संग बन जाए। इन्हीं भावों के साथ कल आप सबने क्या सुना था? सुधी विनय से वो सदा सही सह बाह्य अंतरंग विनय से सब कुछ मिले अहो विनय चतुरंग। विनय से सब कुछ मिलता है। और राजस्थानी में कहते हैं नमे सो आमा आमली नमे सो दाढ़म दाख एरंड बिचारा क्या नमे। बोलो बोलो ओछी झांकी। जो झुकता है वो प्राप्त कर लेता है और जो झुकता नहीं वो कभी प्राप्त नहीं करता। कंटीली झाड़ियों के पास जाने का कभी आपका मन होता है? बताओ, क्या कभी आपका मन होता है कि जो कंटीली झाड़ियां हैं वहां पर जाकर बैठा जाए? नहीं। अभी तो कहाँ जाते हैं? आम का वृक्ष हो, इमली का वृक्ष हो,
जो फलदार वृक्ष होते हैं उनके पास जाने का, उनके पास बैठने का मन करता है। और वो वृक्ष जहाँ छाया देते हैं वहाँ फल भी देते हैं, और फल भी कैसे? झुके हुए। ऐसे जो व्यक्ति झुकता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, और जो झुकता नहीं वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं विनयवान को मोक्ष मिल जाता है, और जो विनयवान नहीं है उसको मोक्ष की प्राप्ति होना मुश्किल है। श्री चरणों में आज से 16-15 वर्ष पूर्व आया। ये 16वां चातुर्मास चल रहा है और 2000 का पहला चातुर्मास था। तब से मैं आचार्य भगवान को देख रहा हूं। भगवान दिन में न जाने कितनी बार वंदन करते होंगे। जब आचार्य भगवान को डिस्क की प्रॉब्लम हुई तो मैंने निवेदन किया, भगवान डॉक्टर्स ने मना किया है आपको झुकने के लिए, नीचे बैठने के लिए, आप इतना वंदन मत किया करें, आपको करना है भाव वंदन कर लो। तो भगवान फरमाते हैं अगर हमने अपने आराध्य को वंदन नहीं किया तो फिर ये सारे दिन की दिनचर्या किस काम की? और ये शरीर अपने आराध्य के आगे झुक नहीं सका तो उस शरीर का इस संसार में रहने का भी क्या काम? कुछ दिन पूर्व ऐसी ही घटना घटी। सायंकाल प्रतिक्रमण की आज्ञा ले रहे थे, वंदन हुआ, और वंदन करने के बाद जब भगवान उठ रहे थे तो भगवान अपने आप उठ नहीं पाते हैं अभी, तो 2 जन पकड़ करके उठाते हैं। युवाचार्य श्री जी ने हाथ पकड़ा और उठाया तो बोला कि भगवान भाववंदन जिस दिन बहुत ज़्यादा अकड़ाहट लगती है, नहीं उठा बैठा जाता, भाववंदन कर लिया करें। तो भगवान ने फरमाया नहीं, ये देह झुकने के लिए मिली है, वंदन करने के लिए मिली है। हम विनीत होंगे, हम झुकेंगे तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। ये बात इस और संकेत देती है कि हमको कुछ पाना है, इसकी लालसा तो सबको रहती है। सुबह देखता हूँ 8-10 से लेकर के 8-14 तक कैसी भीड़ होती है अटेंडेंस लगाने के लिए। बाकी कुछ हो ना हो, मेरी अटेंडेंस जरूर लग जाए। और उसके लिए आप जिस तरह की भीड़ करते हो, जिस तरह से दौड़ दौड़ करके आते हो, वैसा भाव उस समय में भाव है मेरी अटेंडेंस लग जाए, वैसा भाव भीतर में कि मैं विनयवान बनूं। और उत्तराध्ययन सूत्र का प्रत्येक अध्ययन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भगवान फरमाते हैं जो विनीत होगा वो कैसा होगा? अगला अध्ययन, दूसरा अध्ययन, कल मैंने विनय की चर्चा की थी। आज दूसरा अध्ययन कौन सा है? परिशः प्रविभक्ति। परिशः प्रविभक्ति अध्ययन में बतलाया गया है कि जो विनीत होगा वो ही परिशः सहन कर सकता है। 2 बातें हैं, एक है परिशः और दूसरा है उपसर्ग। परिशः जो है वो वातावरण से प्राप्त होते हैं। जैसे गर्मी है तो है, सर्दियां आने वाली है, मच्छर है। इस तरह परिशहों से, वातावरण से जो प्राप्त होता है वो परिशः। और देव, मनुष्य और तिर्यंच के द्वारा जो प्राप्त हो वो उपसर्ग। उर्मिला बहन बहुत अच्छी स्वाध्यायी है, तुरंत बता दिया। उपसर्ग देव, मनुष्य, तिर्यंच कृत होते हैं और परिशः वातावरण के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो साधक विनीत होता है वो परिशः सहन कर सकता है। इसीलिए कहा परिशहों को हंसकर सहता करे मुक्ति अभियान, वो ही साधक सबसे महान। परिशहों को हंसकर सहता करे मुक्ति अभियान, वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। शुद्ध संयम की परिपालना का हो हरदम ध्यान, वो ही साधक सबसे महान, वो ही साधक सबसे महान। कभी भूख व प्यास सताए, सर्दी गर्मी कष्ट पहुँचाए, रात्रि मच्छर तन को खाए, कोई मारे गाली सुनाए, मन उद्वेलित हो ना पाए, आत्म का हो ध्यान, वो ही साधक सबसे महान, वो ही। बताया कि परिशः कैसे होते हैं।
चारों ओर से आते हुए कष्टों को स्वीकार करना परिशह कहलाता है, अथवा स्वीकृत किए हुए धर्म मार्ग में स्थिर रहने के लिए और कर्म बंधनों को क्षय करने के लिए संभाव पूर्वक जो स्थिति सहन करने योग्य है वह परिशह है। यद्यपि परिशहों की संख्या कम और विस्तार में वे अधिक भी हो सकती है, तथापि त्याग भाव को विकसित एवं दृढ़ करने के लिए जो विशेष आवश्यक है और जिनसे सावधानी की आवश्यकता होती है वे परिशह संख्या में 22 है। उन्हीं का उल्लेख शास्त्रकारों ने इस अध्ययन में किया है। 22 परिशहों का उल्लेख है। जैन धर्म में प्रमुख 2 अंग है, एक अहिंसा और दूसरा सहिष्णुता। कष्ट सहने का अर्थ शरीर, इंद्रिया और मन को पीड़ित एवं दुखित बनाना नहीं, किंतु अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह की आराधना को सुस्थिर बनाए रखना ही इसका लक्ष्य है। जिस कष्ट का स्वागत स्वयं किया जाता है, आपको मालूम है कि आज 10 मेहमान आने वाले हैं, कल से चर्चा चालू हो गई है। मालूम है आपको 10 मेहमान आने वाले हैं, 10 की रसोई बनानी है, वो पूरा दिन यहाँ रहने वाले हैं, 3 समय का भोजन बनाना है। आपको दुख होता है? बताओ, नहीं होता। ऐसे ही टेक्सटाइल वालों को मालूम है कि आज मेरा फला फला व्यापारी साउथ से, एमपी से, राजस्थान से आने वाला है, मुझे उसके साथ 6 घंटे बिताने हैं। दुख होता है? नहीं। परंतु इधर तो बहनों की तैयारी होती है स्थानक में आने की, और उधर 15 मेहमान सामने आ जाए, फिर क्या होता है? तैयार हुई थी स्थानक जाने के लिए और ये क्या हो गया? माथा फोड़ी हो जाती है। इनको अभी आना था। इनको एक तो है कि आपने स्वीकार कर लिया 10 मेहमान आए हैं, मुझे उनका अतिथि स्वागत सत्कार करना है, और एक है वो आए और आपने अपना दुर्भाग्य जाना, इसी समय इनको आना था। यही बात सेम आपके लिए भी, कि आपको पहले से पता है मेरे व्यापारी आने वाले हैं, आप बिल्कुल तैयार रहते हैं, 10-20 सैंपल और बना के रख लेते हो, परंतु अचानक आ जाए, 2-3 सैंपल कम हो और आपकी बात ना बने, तो आप क्या सोचते हो? इनको अभी आना था, पहले सूचना दे के आते, 2 दिन ठहर के आ जाते। तो जो सामने से स्वागत जिस कष्ट का किया जाता है वो इतना दुख नहीं देता। कोई परिस्थिति सामने आ जाए और मालूम है वो परिस्थिति आने वाली है, तो उसका आपको दुख नहीं लगता, परंतु दुख सहने का अभ्यास उसमें हो जाता है। परंतु अचानक कोई दुख कष्ट उत्पन्न हो जाए और उसको सहने में अगर दुख अनुभव करे, तो उस समय में वो परिशह जय नहीं कहलाया जाता। जैसे गर्मी में गर्मी होनी ही है, सर्दी आएगी, सर्दी होगी ही। श्रद्धेय मंत्री जी महाराज अक्सर फरमाया करते हैं कि जून में गर्मी नहीं पड़ेगी तो क्या जनवरी में पड़ेगी, और जनवरी में सर्दी नहीं पड़ेगी तो क्या जून में पड़ेगी। परंतु हमारा अक्सर क्या होता है, जून आता है तो हम कहते हैं बहुत गर्मी है। अरे भाई है तो स्वीकार कर लो। कहीं गए और बहुत मच्छर खा रहे हैं, है उसे स्वीकार कर लो। इस तरह अगर हम स्वीकार करते हैं तो वो परिशह जय कहलाता है। इसमें बतलाया गया कि योग के विविध आसन करना, गर्मी में धूप की आतापना लेना, शीतकाल में अनावृत स्थान यानी जो खुला स्थान है वहाँ पर वस्त्र रहित होकर साधना करना, शरीर को खुजलाना नहीं, शरीर की विभूषा नहीं करना, वर्षा ऋतु में प्रतिसंलीनता करना, निष्प्रयोजन घूमना फिरना नहीं, विविक्त शयनासन का सेवन करना, केशलोच करना कायक्लेश तप है। उपर्युक्त प्रकारों में जब कोई साधक अपनी इच्छानुसार स्वयं कष्ट सह लेता है तब वह कायक्लेश तप है, और जो कष्ट इच्छा के बिना स्वयं प्राप्त होता है उसे सहन करना परिशह है। अपना अनुभव बतलाऊं, 2006 तक जब भी लोच का समय आता था तो 1-2 दिन पहले धड़कन प्रारंभ हो जाती थी। वैसे तो धड़कता हर समय है, परंतु तेज हो जाती थी कि अब लोच वाला आने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और 2006 में गुरु कृपा से, अरिहंत कृपा से साधना प्राप्त हुई, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, और उस समय से ये बात मालूम पड़ गई कि यह अवसर है उत्कृष्ट निर्जरा का, यह अवसर है मुझे जानना है कि मैंने वर्ष भर में कितना भेद विज्ञान किया है, मैं कैसे भेद विज्ञान में जी पाया हूँ। और ऐसा सोच करके जब लोच करने बैठते हैं तो कोई कष्ट नहीं होता। हाँ, देह को कष्ट होता है,
अब देह के साथ जुड़े हुए बाल है उनको निकालेंगे तो थोड़ा बहुत सुई चुभोने जैसा प्रतीत तो होता है, परंतु उसमें भी सुख की अनुभूति वो साधक कर लेता है जो परिश्रमों को हंसकर सहन करता है। काय क्लेश तप से शारीरिक कष्टों को सहने की क्षमता एवं भौतिक सुखों के प्रति अनाकांक्षा उत्पन्न होती है। इस प्रकार तितिक्षा साधना से जिन शासन की प्रभावना होती है। परिश्रम सहन करने से अहिंसा धर्म एवं साधु मर्यादा की रक्षा होती है। ज्ञान दर्शन की आराधना भी परिश्रमों को सहन करने से होती है। सभी परिश्रम संयम तप तथा आत्म शांति संयम तप के तथा आत्म शांति के बाधक है और अवनति की ओर ले जाने वाले हैं। परिश्रमों को जीतना धर्म है और परिश्रमों से पराजित होना अधर्म है।